अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। देश में 2024 के बाद बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा और 2024 का चुनाव इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 के बाद कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत का नाम सिर्फ भारत रहेगा, इंडिया नाम हट जाएगा, मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा खास है। कहते हैं कि 2024 में चूके तो समझो आप चूक गए, समझो आपका खेल खत्म। दोस्तों, इसीलिए मोदी को हटाने के लिए नए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अब देखिए ना, मोदी सरकार एक से एक नए कारनामे कर रही है। मोदी सरकार जो है वो सेना के जवानों से अपनी योजनाओं का प्रचार कराएगी और किस तरीके से G20 में घोटाला हुआ उससे भी आप सभी वाकिफ हैं। तो इस सरकार से जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और बसपा सुप्रीमो खास तौर से लगातार ये कहती रही हैं कि ये जो सरकार है वो जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करती है। जब जनहित के मुद्दों पर बात करने की बात होती है तो वो कभी कॉमन सिविल कोड की बात करने लगती है, कभी एक देश एक चुनाव की बात करने लगती है, कभी कोई हिंदू राष्ट्र की बात करने लगता है, कभी कोई संविधान बदल देने की बात करता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 में अगर कोई पार्टी चूकी तो वो जनता से भी हाथ धो बैठेगी। तो दोस्तों, इसीलिए शायद इसीलिए मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया है और इसमें 26 दल को शामिल भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ बड़े दलों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें बीएसपी सुप्रीमो को शामिल नहीं किया गया है, इसमें एआईएम को शामिल नहीं किया गया है, असम की एक पार्टी है बदरुद्दीन अजमल साहब की, उनको भी शामिल नहीं किया गया है। वो असम में एक कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, उन्हें भी अभी शामिल नहीं किया गया है। तो यहीं पर नीति और नियत को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब 2024 में जनता परिवर्तन के लिए बेताब है तो फिर इंडिया गठबंधन को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया। दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी या फिर बिना गठबंधन के ही वो मैदान में जाएगी। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। एक बहुत बड़ा प्लान बसपा सुप्रीमो ने तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि ये 2024 के लिए बीएसपी का अचूक प्लान है। और दोस्तों, इसीलिए बीएसपी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव है। हम देख रहे हैं कि जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद गए, राजस्थान गए, तेलंगाना गए, अब उनका हरियाणा में दौरा शुरू होने वाला है। और दोस्तों, बसपा इस समय बैठकें भी कर रही है, समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है, अपने उम्मीदवारों का चयन करने में व्यस्त है। हर रोज बैठकें हो रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रभारियों की बैठक हो या फिर उत्तराखंड या फिर अभी हाल ही में झारखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं पर अब कैडर कैंप की शुरुआत कर दी गई है। कैडर कैंप से जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बूथ स्तर पर बसपा कैसे ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाए, इसको लेकर बसपा ने एक रणनीति तैयार की है और बीएसपी सुप्रीमो इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो हर एक मुद्दे पर खुलकर राय रखती हैं। कॉमन सिविल कोड का मामला हो, एक देश एक चुनाव का मामला हो, या संविधान बदलने का मामला हो, या आदिवासी पर पेशाब करने का मामला हो, दलितों पर अत्याचार करने का मामला हो, दोस्तों हर मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो बिना डरे बेखौफ होकर वो अपनी राय रख रही हैं। और बीएसपी सुप्रीमो ने घोसी में क्या रणनीति बनाई वो तो आपको पता ही है। दोस्तों, घोसी में बसपा सुप्रीमो ने एक रणनीति के तहत अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा, जबकि वहां पर कई सारे लोग ये चाह रहे थे, कई सारे मुस्लिम जो उम्मीदवार थे वो लाइन लगाकर खड़े थे कि बसपा सुप्रीमो अब ऐलान करेंगी, तब ऐलान करेंगी, एक उम्मीदवार तो होगा। लेकिन उन्होंने दोस्तों ऐलान नहीं किया और कुल मिलाकर इसका फायदा मिला समाजवादी पार्टी को। और जो लोग कह रहे थे कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी को चुनाव जिताती है, उनके मुंह पर जोर का तमाचा लगा और लोगों ने यहां तक कि कहा कि बसपा सुप्रीमो ने इंडिया को जिता दिया। और इसीलिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन बसपा सुप्रीमो की रणनीति से खास तौर से खुश नजर आ रहा है। खास तौर से यूपी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए अजय राय साहब, वो लगातार बसपा सुप्रीमो से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक होने जा रही है। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं। पटना में बैठक हो चुकी है, बेंगलुरु में हो चुकी है,
इसके पहले मुंबई में बैठक हुई, अब चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर बात होगी। तो दोस्तों, देश में जब ऐसे विकट हालात पैदा हों जहां पर दलितों पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा हो, भेदभाव हो रहा हो, संविधान बदलने की बात हो रही हो, देश में इस समय ये सब हो रहा हो और अगले साल चुनाव हो, तो जाहिर तौर पर बसपा सुप्रीमो के दिल में तो कुछ ना कुछ होगा। वो एक मजी हुई खिलाड़ी हैं और अपनी रणनीति से अक्सर बसपा सुप्रीमो लोगों को चौंकाती हैं। तो बसपा सुप्रीमो के दिल में है क्या? गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो क्या रणनीति बना रही है? दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर उब चुकी है, वो बदलाव चाहती है। तो ऐसे हालात में बसपा सुप्रीमो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगी, ये मुझे नहीं लगता। दोस्तों, आपको ये भी अपडेट दे दूं कि बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, एक अचूक प्लान भी तैयार है, एक मेगा प्लान भी बसपा ने तैयार कर लिया है। अब प्लान क्या होगा? क्या बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के साथ 2019 की तरह गठबंधन करेगी, या फिर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, वो कांग्रेस के साथ भी जाएगी, या फिर बसपा सुप्रीमो छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बनाएंगी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, महान दल हो, या शिरोमणि अकाली दल हो। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल साहब की मैंने बात की। तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, जो बसपा सुप्रीमो की विचारधारा से वाकिफ हैं, पसंद करते हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, आकर्षित होते हैं, वो लोग इनके साथ जाएंगे। तो दोस्तों, मेगा प्लान है क्या? मेगा प्लान आखिर है क्या, ये बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, अभी 2023 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव बसपा सुप्रीमो लड़ रही हैं और बहुत ही मजबूती के साथ ग्राउंड पर उतरकर बसपा चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में वो किंग मेकर बनने वाली है, राजस्थान में किंग मेकर बनने की बात कह रही है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा प्रदर्शन होने की बात सामने आ रही है। वहीं तेलंगाना में आप देख ही रहे हैं, आरएस प्रवीण जैसा एक चेहरा चमक कर सामने आया जो बहुजनों की बात करता है। दोस्तों, आप ये समझिए कि जो चुनाव हो रहा है उसमें बसपा का मुकाबला किससे है? तो बसपा का मुकाबला इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी से है। अगर बसपा सुप्रीमो गठबंधन का हिस्सा अभी हो जाती हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले अगर वो गठबंधन का ऐलान कर देती हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक छल माना जाए। अब बसपा सुप्रीमो केजरीवाल या कोई और नेता तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन में भी शामिल हों और वो राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ें। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ये नहीं चाहती कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को टक्कर भी दें। वो ये चाहती हैं, फिलहाल रणनीति ये बनाई जा रही है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। दोस्तों, एक चीज यहां पर गौर करने वाली ये भी है कि बसपा अभी इंडिया गठबंधन में इसलिए हिस्सा नहीं बन पाई है क्योंकि बसपा 4 राज्यों का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और देखिए, और भी कई जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं। वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है बसपा की तरह। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है। अब देखिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी या फिर टीएमसी या फिर एनसीपी ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं? नहीं लड़ रही हैं। ये जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, खास तौर से क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ये अपने राज्यों में सिमटी हुई हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो की भूमिका पूरे देश में बड़ी हो जाती है। बसपा सुप्रीमो स्वच्छ राजनीति करती है, कोई छल कपट वाली राजनीति वो नहीं करती हैं। इसीलिए बसपा सुप्रीमो के ऊपर ना तो कोई ध्रुवीकरण का कभी आरोप लगाया गया, ना कभी जातिवाद का आरोप लगाया गया, ना तो दोस्तों बसपा के ऊपर, बसपा सुप्रीमो के ऊपर कभी सांप्रदायिकता का आरोप लगा। क्योंकि बसपा की जो विचारधारा है, पहली बात, बसपा कोई पार्टी नहीं है, बसपा एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में विश्वास करती है। तो दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का बसपा इंतजार कर रही है और इसीलिए वो फिलहाल इंडिया गठबंधन में नहीं जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या वो तीसरा मोर्चा बनाएगी? क्योंकि दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन है,
एक तरफ एनडीए है और तीसरी तरफ अगर तीसरा मोर्चा भी बन रहा है तो तीसरा मोर्चा कितना कामयाब हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब आपको 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बसपा गठबंधन करेगी। बसपा गठबंधन करेगी। और देखिए दोस्तों, गठबंधन करने में फायदा है मुझे लगता है। आपको अकेले तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2024 के चुनाव को बहुत ही गंभीर चुनाव माना जा रहा है, अति गंभीर चुनाव है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो एक परिपक्व राजनेता हैं। हर परिस्थितियां स्थितियां वो समझती हैं। ग्राउंड पर जो चल रहा है उससे भी वो वाकिफ हैं। जाहिर तौर पर अगर हम और आप ये चीजें समझ रहे हैं तो वो भी ये समझ रही हैं। वो भी फूंक फूंक कर कहीं ना कहीं कदम रख रही हैं, और जाहिर तौर पर उन्हें भी हर चीज का अंदाजा है। तो कुल मिलाकर जहां गठबंधन का दौर शुरू हो रहा है, जहां गठबंधन की राजनीति आगे बढ़ रही है, ऐसे में बसपा नहीं चाहेगी कि वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़े। लेकिन जो ऐलान हुआ है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए जिससे जो बसपा के तमाम पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जिससे इन तमाम नेताओं को फोकस होकर काम करने का मौका मिले। क्योंकि अभी बसपा का फोकस है 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। ये 4 राज्य बसपा के लिए किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। और साथ ही साथ इन 4 राज्यों में सबसे बड़ी साख, सबसे बड़ा दांव लगा है आकाश आनंद पर। आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा है। साथ ही साथ इन 4 राज्यों का चुनावी नतीजा बीएसपी के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब 4 राज्यों के चुनावी नतीजों का आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद ही बसपा कोई बड़ा फैसला लेगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या बसपा सुप्रीमो को बिना गठबंधन के 2024 के चुनाव में उतरना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें आपकी राय का